Hi guys, it's me again. This is the episode 4 of my birthday series and today we have आप बताना चाहते हो आप मेरे क्या लगते हो? फादर चीफ गेस्ट पापा. बहुत मुश्किल से इनकी अपॉइंटमेंट मिलती है. यस तो आज हम पापा के साथ करने वाले हैं बेयर मिनिमम और प्रिंसेस ट्रीटमेंट. ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछूंगी. ठीक है, तो आपको बताना है कि वो बेयर मिनिमम है प्रिंसेस ट्रीटमेंट है. अब इसका मतलब बता देती हूँ. बेयर मिनिमम होता है कि हाँ ये तो करना ही चाहिए, और प्रिंसेस ट्रीटमेंट होता है कि वाह बहुत बड़ी बात कर दी. ठीक है, यस समझ गए ना? ठीक है. ठीक है ना, मतलब ये लड़कों के ऊपर ही होता है कि मैं आपसे लड़कों के बारे में ही सवाल पूछूंगी कि लड़के अगर ऐसा करते हैं तो वो बेयर मिनिमम है या प्रिंसेस ट्रीटमेंट है. यस ये इसके अलावा भी आप कुछ बोल सकते हैं ऐसे इसके अलावा. हाँ बताता हूँ क्या करना है, क्या पूछो हम बताते हैं. ठीक है, तो मैंने 10 क्वेश्चन लिख रखे हैं, उसमें से आप मुझे बताना. सपोज करो कि मेरा बॉयफ्रेंड है, ठीक है, और मेरा बॉयफ्रेंड सपोज ही कर सकते हैं हम. प्यारी समझ गई. मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं आपको अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा करता है तो वो एक बेयर मिनिमम है या मुझे वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहा है, वो करना है आपको. ठीक है ना, तो एक लड़के के बारे में उसको अप्रूव करना जैसा. ठीक हूँ क्या अप्रूव. हाँ, तो मेरा पहला सवाल ये है कि अगर एक लड़का गाड़ी का दरवाजा खोले यस तो वो क्या है, बेयर मिनिमम है प्रिंसेस ट्रीटमेंट? अरे वो दरवाजा खोले तो हाँ. वो तो दरवाजा खोले तो किसी को अंदर बाहर जाने के लिए खोलेगा दरवाजा, किसी खास आदमी के लिए. हाँ हाँ हाँ. दरवाजा खोले तो भाई वो तो आपका वही हुआ. वो बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है. वो तो खोलने चाहिए. बड़ी बात है वो. हाँ वो बेयर मिनिमम नहीं, वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट है. हाँ प्रिंसेस ट्रीटमेंट है. क्यों ऐसा क्यों? रिस्पेक्ट दे रहा है किसी को कि भाई चलो आ जाओ अंदर, खोल रहा है दरवाजा, खोल के अंदर जाओ. तो आप कह रहे हो कि मर्द हर औरत को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं इस तरीके से? हाँ यस, वो उसकी रिस्पेक्टेड है. वो किसी स्पेशल को ये रिस्पेक्ट देता है. जा आप देते हैं अपनी वाइफ को? बिल्कुल बिल्कुल. मैं तो गेट खोल के खड़ा रहता हूँ पहले. कहीं जाने लगती है तो 5 मिनट पहले एसी चला के 5 मिनट पहले ही गेट के बाहर खड़ा हो जाता हूँ कि मेरी बीवी को कोई तकलीफ ना हो. उसको गेट खोल के फिर उसको अंदर बैठ जाती है, फिर अपने आप बैठते हैं. भाई कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी. चलो चलो ठीक है. जो क्वेश्चन नंबर 2 है, मतलब जो मेरा पार्टनर है, जो अगर वो मुझे बोले कि कहीं घूमने जाना है, ठीक है, लेकिन वो मुझे बस ये बोलते कि घूमने जाना है, अपने आप जगह ढूंढ लो और अपने आप डिसाइड कर लो कि क्या करना है क्या नहीं करना है पूरे दिन में. वो प्लान नहीं करता चीजें, मतलब वो मुझ पे थोप देता है कि तुम प्लान करो सब कुछ, मैं बस मुंह उठा के चल पड़ूंगा. तो ये बेयर मिनिमम चीज होती है या प्रिंसेस ट्रीटमेंट होती है? बेयर मिनिमम. बेयर मिनिमम ये गलत है. गलत है. बेयर मिनिमम. तो उसे क्या करना चाहिए? दोनों ने आपस में मिलके ये फैसला करना चाहिए कहाँ जाना है, क्या करना है, साथ में डिस्कशन होना चाहिए, तब वो सही है. इक्वल, दोनों का डिसीजन सेम होना चाहिए. अगर सेम ना भी हो पर एफर्ट दोनों तरफ से होने चाहिए. दोनों तरफ से होना चाहिए, दोनों तरफ से डिस्कस होनी चाहिए, तब ये सारी चीजें सही लगती है और अच्छा लगता है. अगर आप एक बंदे पे थोप रहे हो तो दैट इज रॉन्ग. दैट इज रॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 3, मतलब फ्लावर्स देना बेयर मिनिमम है या प्रिंसेस ट्रीटमेंट है? वो प्रिंसेस स्टेटमेंट होगा, अच्छा होगा. वो अच्छा होगा. हाँ मतलब वो सही है. हाँ, वो बेयर मिनिमम नहीं प्रिंसेस ट्रीटमेंट है आपके लिए. हाँ जी. ठीक है, आप अपनी प्रिंसेस को फ्लावर देते हो? हाँ बिल्कुल, मैं तो बहुत बार दिए. हर बार हर स्पेशल कोई सेलिब्रेट होता है तो उसमें मैं पक्का देता हूँ. हाँ, तो एक ओकेशन और आ रहा है 2 दिन बाद, तो आप प्लीज अच्छे से गुलदस्ते ले आए. ठीक है. तू समझा? हाँ. नहीं तू समझा नहीं. इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4, जो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है. ठीक है, जो लड़के होते हैं कि वो घर का काम करना नहीं सीखते हैं. तो जैसे घर के काम इन सेंस कि उनको इतनी छोटी सी भी हैबिट नहीं होती कि अपना तौलिया भी उठा के रख दें, तो उनको लगता है वो बहुत बड़ा टास्क कर रहे हैं. तो अगर उनको छोटे मोटे घर के काम आते हैं कि वो अपने पार्टनर की हेल्प करें, तो वो बेयर मिनिमम है या वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट है? मतलब वो तो चीजें उनको आनी चाहिए या वो बहुत
बड़ी तोप है कि वो इतना छोटा मोटा घर का काम करते हैं, वो क्या है? नहीं, वो बेर मिनिमम है। वो आना चाहिए ना उतना तो। आना चाहिए और इतना देखना चाहिए कि कभी भी अपने घर में आदमी को सारे काम आना चाहिए। मर्द एक ऐसी चीज है, उसको हर एक काम सीखना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, हमारे पिताजी तो कहते थे कि खाना बनाना सीख लो, कल को तुम्हारी अगर वाइफ भग जाए तो तुम्हें भूखे ना सोना पड़े। इसलिए खाना पीना बनाना, ठीक है, और घर की साफ सफाई सारी चीजें हमको एवरीथिंग में हमारे फादर हमारे साथ रहते थे, तो हमारी शादी से पहले साथ में, तो उन्होंने हमको हर एक चीज के लिए ट्रेन कर दिया था। हम घर का हर काम करते हैं, हमसे कोई काम छूटा नहीं है। हाँ, दैट्स ट्रू। और मुझे लगता है कि हम पहाड़ी लोग होते हैं, हिमाचली लोग होते हैं, हमारे कल्चर में जो मेंस होते हैं भाई, वो हर काम करते हैं। वो सारा हाउस होल्ड काम करते हैं, खाने बनाने से लेके उनको सारे काम आते हैं। मुझे लगता है जो वाइफ्स होती है ना, वो मोस्टली इन्हीं काम में रहते हैं ना, जैसे पशु पालना और ये सब। लेकिन जो मेल्स होते हैं वो पूरा हाउस होल्ड संभालते हैं। मैंने अपने घर में देखी है चीजें। हाँ, ऐसा ही होता है, सारे मिलजुल के काम करते हैं। वहां पे ऐसा होता है कि अगर कोई घास काट रहा है तो कोई बकरी चराने जाएगा, ठीक है, और कोई घास लेके जा रहा है तो औरत अगर घास लेके आ रही है तो मर्द लकड़ी लेके आएगा। हर चीजें करनी है। हाँ, तो ऑल द मेंस वाचिंग कि घर के काम सीख लो, ये बहुत बड़ी बात नहीं होती। इट्स बेयर मिनिमम। अपने तो काम आने ही चाहिए करना भाई। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि अगर हम डेट पे जा रहे हैं, है ना, हम घूमने जा रहे हैं, वो मुझे डेट पे लेके जा रहा है और हम कहीं खाने पीने गए जो भी, तो बिल किसको देना चाहिए, लड़की को या लड़के को? ये बहुत डिबेटेबल चीज है पापा वैसे ना ऑडियंस में, कि लड़के को पेमेंट करनी चाहिए लड़की को, तो आपको क्या लगता है? लड़के को करनी चाहिए, लड़के को। और लड़की को क्यों करनी चाहिए? लड़की को नहीं करनी चाहिए भाई, लड़की को तो लेके आया वो, वही लेके आया तो वही करेगा। हाँ, तो मतलब ये बेयर मिनिमम है ना, प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, बेर मिनिमम है। बेयर मिनिमम है, अगर वो एक डेट में पे कर रहा है और उसको करना चाहिए। ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 6, वो मुझे रोज सुबह उठ के गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज रहा है, रोज सोने से पहले गुड नाइट का मैसेज भेज रहा है, तो वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट है या वो बेयर मिनिमम है? तो देखो, उस पे अगर गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कर रहा है तो उस पे वो एक बेयर मिनिमम। बेर मिनिमम है, थोड़ा सा वो अपना वो कर रहा है, मतलब एक साफ रिस्पेक्ट कर रहा है बस उस चीज के लिए। तो वो कोई या फिर प्रिंसेस। आगे बोलना चाह रहा है, हाँ। कुछ बोलना चाह रहा है उसके जरिए कि भैया हाँ, उधर से कोई आप कुछ बोलो तो फिर वो आगे अपनी बात कॉन्वर्सेशन बनाना चाहता है, कॉन्वर्सेशन। पर वो मेरा बॉयफ्रेंड ऑलरेडी है, तो वो मुझे गुड मॉर्निंग और गुड नाइट तो उसको भेजना ही चाहिए ना। हाँ, तो वो उसका एक अच्छा मतलब वो है, अच्छा रिस्पॉन्स है हाँ। कि उसका अच्छा। पर वो बेयर मिनिमम है, वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, बेर मिनिमम ना, वो बेयर मिनिमम है। देख रहे हो? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, वो मुझे इन्वेस्टमेंट करना सिखा रहा है और मेरे को मेरे फ्यूचर गोल्स को अपने फ्यूचर गोल्स की तरह समझ के मुझे समझाए कि कैसे मुझे पैसा नहीं उड़ाना है ना, फाइनेंशियली मुझे ग्रो होने में हेल्प करे, तो वो बेयर मिनिमम है, प्रिंसेस ट्रीटमेंट है? वो भी बेर मिनिमम हुआ, ठीक है, अच्छा, अच्छी चीज है, बता रहा है कि कैसे ग्रोथ करनी है, कैसे पैसा रोकना है, उसको कैसे आपने आगे बनाना है पैसे से पैसा। तो वो अच्छी बात है। अच्छी बात है, गुड। तो वो बेयर मिनिमम ही है। बेर मिनिमम है। हाँ, बेयर मिनिमम, प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि अगर वो मुझे अपने दोस्तों से मिलवाने लेके जा रहा है, ठीक है, वो उसने बोला कि चलो मैं आपको अपने साइड के लोगों से, अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ, और वो मुझे कहीं लेके गया, लेकिन मतलब वो सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों के साथ नहीं, वो मेरे साथ है, मतलब मेरा पूरा उस पार्टी में ध्यान रख रहा है ना, तो वो बेयर मिनिमम है, प्रिंसेस ट्रीटमेंट है? अगर ध्यान रख रहा है तो फिर तो बेर मिनिमम है। हाँ। अगर ध्यान नहीं रख रहा है और अपने दोस्तों के साथ मस्त है तो गलत है। तो वो गलत है, बैड हैबिट। मतलब वो मुझे हाँ, मतलब मुझे अपने साथ कहीं लेके जा रहा है, तो वो अगर अपना पूरा फोकस मेरी तरफ रख रहा है तो वो बेयर मिनिमम ही है। बेर मिनिमम है, अगर नहीं रख रहा है तो फिर वो बैड माइनर है। बैड मैनर्स है। हाँ, मतलब उसे ऐसा क्यों करना चाहिए? क्या कि मतलब उसको वही देखे ना, मतलब वो वहां पे जाके पूरा, मतलब मेरा पूरा ध्यान रख रहा है, पूरा फोकस उसका मेरी तरफ है, वो ऐसा क्यों कर रहा है वहां पे? वो इसलिए कर रहा है कि उसको तेरी परवाह है। परवाह? हाँ, क्या है? परवाह है उसको हाँ। तेरी, मतलब तेरे को साथ में देता है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है।
समझने का मतलब यह है कि बंदा रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल है और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाएगा। सीरियस है अपने responsibility। हाँ, सीरियस है, तो उससे हम ये उम्मीद रखते हैं। बाकी तो कुछ अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है तो पूरी बात तो नहीं पता, लेकिन फिर भी इससे एक आइडिया लग जाता है। Responsible है। यस, ठीक है, ओके, नाइस नाइस नाइस। क्वेश्चन नंबर 9, अगर जो लड़का है वो मेरी हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखता है, जैसे मैंने कभी सोचो कि मैंने उसे कोई बोल दिया कि यार मेरे को ना एक जगह के छोले भटूरे पसंद है, तो वो उस जगह से निकलते हुए मेरे लिए उस जगह के छोले भटूरे ले आए। समझ रहे हो, छोटी छोटी चीजें याद रखना अपने पार्टनर की। वो बेयर मिनिमम है या प्रिंसेस ट्रीटमेंट है? भाई वो तो बेयर मिनिमम है। वो भी बेयर मिनिमम। हाँ, अच्छा है इतना तो करना चाहिए, मतलब है ना, इतने बिल्कुल, इतना तो आपको एक रिलेशनशिप में होना चाहिए। बिल्कुल वो चीजें जरूरी है। वो उसको अगर इतना उसको ध्यान रहता है, सारी चीजें आपस में सब चीजें कर रहा है और उसका उतना रख रहा है, तो वो भी इसकी एक बहुत बड़ी बात है कि हाँ मतलब उसका हर चीज का ध्यान रख रहा है तेरा, सारी चीजें, तो वो मतलब बेयर मिनिमम बेयर है। मिनिमम है। ठीक है, द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, अगर मेरा बॉयफ्रेंड है और उसको कोई गलत आदत है, जैसे उसको स्मोकिंग की आदत है ना, और मुझे स्मोकिंग नहीं पसंद, तो हम डेट कर रहे हैं, मैं उसे बोल दूं कि भाई मुझे ये सब पसंद नहीं है एंड एवरीथिंग, तो वो ये सब चीजें छोड़ दे, जैसे ना मेरे लिए वो छोड़ रहा है ये सब, तो ये चीजें बेयर मिनिमम है या प्रिंसेस ट्रीटमेंट है? भी बेयर मिनिमम है, क्योंकि अगर वो आपके कहने से ये चीजें कर रहा है और छोड़ रहा है तो अच्छी बात है ना। इसमें वो मतलब आपके लायक उसको बनना है, तो वो बेयर मिनिमम होता है ना, वो bare कोई बड़ी बात नहीं होती है। बेयर मिनिमम है वो उसका। ऐसा करते हैं, ऐसा होता है, ऐसा मतलब ऐसा करना भी चाहिए। करना चाहिए। हमने छोड़ दिया वैसे। यस, ये तो बात है, ये तो हमने खुद देखा है, दैट्स ट्रू। ठीक है, तो ये हमारा एंड हो गया। लास्ट में आप क्या एडवाइस दोगे कि मतलब आप फ्यूचर में से जो भी लड़की आपको दिख रही है, मैं भी, तो आपको ऐसा लगता है कि यार अगर आप किसी लड़के को डेट कर रहे हो, इससे आप शादी करना चाहते हो, तो उसमें कोई ऐसी 2 हरकतें बताओ जो नहीं होनी चाहिए, कि अगर उस लड़के में वो 2 हरकतें हैं तो वो बिग नो है। 2 हरकतें ऐसी होती है, या आदत। हाँ 2 हरकतें आदत ऐसी है कि जैसे अभी कुछ कह रहा है कि हाँ जी ठीक है, आप कह रहे हो मैं दारू छोड़ दूंगा, मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, पर इन चीजों का जो बंदा आदी होगा वो कभी छोड़ नहीं पाएगा उस चीज को, चाहे वो थोड़ी देर के लिए छोड़ दे, लेकिन पहले फिर बाद में उसने वैसे ही चलना है। मतलब मैन ऑफ हिज वर्ड्स नहीं है। हाँ, तो ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब एक वैसा बंदा अगर आपको लग रहा है कि ऐसा बंदा है, तो उसको पहले ही समझ जाना चाहिए कि भाई ये बंदा कुछ ऐसा डबल उस पर चल रहा है, तो ये थोड़ा सा अपने करने के लिए करेगा, बाकी जब शादी हो जाएगी उसके बाद करने लगेगा दोबारा वही बहुत से बंदे होते हैं ऐसे। पापा मर्द जात के बारे में चिट्ठे खोलते हुए। अच्छा, और दूसरी ऐसी क्या हो जाता है अगर कि वो उस लड़के में हो तो हमको उसको मतलब बिग नो। हाँ, एक चीज ये होती है लड़कों के अंदर, इधर देखो कैमरे में। लड़कों के अंदर एक चीज ये होती है कि जैसे उनको आदत होती है, चलो कोई एक लड़का होता है जो एक मतलब मैच्योर पर्सन जब हो जाता है ना, तो उसको पता रहता है कि मैंने बस ठीक है, मेरी अब मैंने जो भी अपना ऐस मस्ती कर ली वो ठीक है, अब मेरा ये लाइफ पार्टनर है, ठीक है, इसके साथ मुझे रहना है सारी। वो बंदा अगर वो समझ जाए तो वो मैच्योर, वो समझदार है। और कोई बंदे ऐसा होते हैं उनको ये होता है कि इस लड़की को देखा, उसको देखा, उसको देखा, फिर उनसे मौज मस्ती करने के लिए अपने पार्टनर को चीट कर देते हैं। हाँ चीट भी कर देते हैं। और लड़कियों को देखते हैं कि वो अपना टाइम पास किया, मौज मस्ती दी, उसके बाद अपना निकल लिए। तो ऐसे भी लड़कों से दूर। हाँ ऐसे भी जंतु होते हैं। बात तो सही है। ऐसे भी उनसे उनसे बच के रहना चाहिए। उनसे कितने कितने मील दूर रहना चाहिए? उनसे तो मतलब ये समझो कि कम से कम 10 मील दूर ही रहो उनसे। चलो ठीक है, ठीक है। और बाकी अगर थोड़ा सा वो समझदारी की बात है, समझने की बात है, लड़की को भी ये चीज समझ होनी चाहिए कि कौन मेरे लिए ठीक है, कौन गलत है, तो उसके बाद ही अपना कदम उठाए और आगे बढ़े। यस यस यस। तो अब आप ये भी बता दो कि आपका फेवरेट बच्चा मैं ही हूं ना? हाँ जी, हाँ जी। गाइस ये थी आज की फेवरेट बच्चे सारे ही होते हैं, पर तू थोड़ा सा ज्यादा फेवरेट है।
ये तो आज वीडियो में प्रूफ आ गया है। मेरे भाई बहन भगवान करे इस वीडियो को पक्का देखे, खुद देखे या ना देखे। तो गाइस बच्चे तो हमारे फेवरेट हैं, क्योंकि वो आपके बच्चे है, पर मैं ज्यादा फेवरेट हूँ। पर थोड़ा सा तूने ज्यादा मतलब वो करी है शैतानी, इसलिए तू ज्यादा फेवरेट है। गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी हो, आई होप आपको ग्रीन फॉरेस्ट डैड अच्छे लगे हो। तो आपको पता है मैं आउटरो कैसे करती हूँ, मतलब एंड कैसे करती हूँ वीडियो का, क्या बोलना होता है? बोलना होता है डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बोलो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइबर। यस, आई विल सी यू वेरी सून। ऐसा करो, बाय बाय। बाय।